रात के सन्नाटे में जब शहर की गलियां सुनसान हो जाती हैं, एक भीषण दास्तां जन्म लेने को तैयार होती है। अभी रात के 1:30 बज चुके थे और दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन इंद्रप्रस्थ स्टेशन के वीरान प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। वहीं अकेले खड़ा एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर राघव, जो रात भर की मेहनत से थका हारा आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। स्टेशन की बत्तियां मंद रोशनी बिखेर रही हैं, जिससे चारों ओर खतरनाक साए फैले रहे। अचानक सुरंग के अंदर से एक ट्रेन की रोशनी झिलमिलाने लगती है। राघव को राहत की एक लहर होती है। वह आखिर ट्रेन छूट जाने वाला था, पर अब लगता है कि यही उसकी आखिरी ट्रेन बनेगी। लेकिन जैसा ही ट्रेन उसके सामने आती है, उसके हेडलाइट की रोशनी अजीब तरह से झिलमिलाने लगती है। ट्रेन धीरे धीरे रुकती है, उसके ठीक सामने ठहर जाती है और दरवाजे सिसक की आवाज़ के साथ खुलते हैं। भीतर से ठंडी नीली रोशनी झिलमिलाने लगती है। कोच के अंदर तो सब सामान लग रहा था, पुरानी कुर्सियाँ, दरवाजे पर हिंदी में लिखे विज्ञापन। जो ही दरवाजे बंद होते हैं, ट्रेन की बत्तियाँ अचानक झपकने लगती हैं। राघव खिड़की के बाहर देखता है, लेकिन इंद्रप्रस्थ स्टेशन का कोई नामो निशान नहीं दिखता है। सिर्फ चारों ओर काला अंधेरा फैला। उसी समय राघव को कोच के कोने में 2 यात्री दिखाई देते हैं। एक बूढ़ी औरत जिसकी सुनसान आंखें और दूसरा एक पुलिस वाला जिसकी आंखों में एक अंधेरा सापन था। हताश होकर राघव इमरजेंसी हैंडल खींच देता है। तुरंत ही ट्रेन रुक जाती है और लाइट बुझ जाती है। कोच अंधेरे में डूब जाता है। उसी अंधेरे में कहीं दूर लोहे के दरवाजे के खुलने की एक आवाज़ आती है और गीली मिट्टी से पूरा कोच महकने लगता है। जोर की चरमराहट के बाद ट्रेन का दरवाज़ा फिसलते हुए खुलता है। राघव अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके पूरे ट्रेन में देखने लगता है कि कौन सा दरवाज़ा है वो। उसके सामने एक वीरान प्लेटफॉर्म था। फर्श पर मोटी धूल जमी हुई थी। एक बोर्ड पर लिखा था, भूले बिछड़े स्टेशन। यह स्टेशन किसी मानचित्र पर दर्ज तक नहीं है। अब प्लेटफॉर्म पे चौंकने वाली खामोशी आ गई थी। राघव अकेला रह गया। चारों ओर धूल मिट्टी का सन्नाटा फैला हुआ। यही दशकों पहले एक खौफनाक रेल हादसा हुआ था, जिसमें दर्जनों लोगों की जान गई थी। अब सब समझ आने लगा। वह ट्रेन सचमुच किसी परछाई में कम नहीं है और वह अपनी जान बचाकर यही आ गया। राघव हड़बड़ाहट में प्लेटफॉर्म के किनारे बढ़ता है। मन में एक ही सवाल, ट्रेन कहाँ गई? चारों ओर बस गहरा अंधेरा और कहीं दूर सीटी की आवाज़ गूंजने लगी। वह किसी पुरानी डरावनी परछाई जैसी है। सुरंग और अंधेरे में धीमी सी सीटी की आवाज़ आती है। राघव की धड़कन अजीब तरह से तेज हो जाती है। 2 फीकी हेडलाइट दूर से नजर आने लगती है और वह देखता है कि वही भूतिया ट्रेन जोर से धुएं के गुबार के साथ सुरंग से बाहर निकलती है। ट्रेन के दरवाजे फिर से खुलने लगते हैं और राघव के सामने बस 2 रास्ते बचे हैं, अंदर बैठ जाना या इस अनंत अंधेरे में खो जाना।